आइए हम लोग अभ्यास करते हैं बैठ करके। अभी हम लोगों ने जो अभ्यास किया है उसका नाम है रिचार्जिंग क्रिया। रिचार्जिंग मतलब अपने शरीर को रिचार्ज करना। रिचार्ज करने का मतलब है अपने शरीर को ऊर्जा से भर देना। देखिए, जब शरीर रिचार्ज हो जाएगा तो हम इससे जो चाहें वो काम ले सकते हैं। जब डिस्चार्ज रहेगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा शरीर। ठीक वैसे ही हम लोग रिचार्जिंग क्रिया करके अपने शरीर को रिचार्ज करते हैं, ताकि इस शरीर से हम जो चाहें वो कार्य आसानी से ले सकें। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य केवल ध्यान करने का ये नहीं है कि हम बस आँख बंद करके बैठे रहें। ध्यान करने का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर जो धैर्य है, जो साहस है, जो उत्साह है, वो हमेरा हमेशा बढ़ता जाए, दुगना होता जाए। क्योंकि जब भी कोई काम हम करेंगे, चाहे वो कठिन कार्य हो या फिर साधारण कार्य हो, कोई भी कार्य करने के लिए हमें हिम्मत, साहस, धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना धैर्य के, बिना साहस के, बिना हिम्मत के कोई कार्य करना संभव नहीं है। तो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने अंदर की शक्तियों को, एनर्जी को एक्टिव कर सकें, सक्रिय कर सकें और अपने हर कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें। वैसे भी यहाँ पे जितने लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी भी है, काम भी है। हर आदमी लाखों के बराबर है। एक आदमी पूरे इतिहास को बदलेगा। इतने सारे लोग हैं तो पता नहीं कितनी चीज़ें बदल जाएगी। अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करें, उसके लिए हमें ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा ऊर्जावान होने की ज़रूरत है। तो कैसे होंगे? प्रैक्टिस से होंगे। अपने मन को एकाग्र करके, अपने शरीर को स्वस्थ रख करके, नॉलेज को बढ़ा करके, ये जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं, ये सब हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को हम लोग आसानी से पा सकें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। जिसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपने निर्धारित टाइम पे उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। मान लो कोई लक्ष्य मेरा है कि हमें ये काम इतने टाइम में करना है, और उस टाइम में हम नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम में ना करके 10 साल बाद कर रहे हैं, 5 साल बाद कर रहे हैं, तो फिर बेकार है। हमें निश्चित टाइम पे, जो टाइम दिया गया है या जो टाइम हमने निर्धारित किया हुआ है, उस टाइम पे हमें वो काम कर लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा उससे पहले ही कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो टाइम बचेगा हम उस पर दूसरा काम कर सकेंगे। लेकिन अगर पहले नहीं कर सकते तो कम से कम टाइम से तो काम कर ही लेना चाहिए। तो ज़्यादा चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत तो है ही है, साथ में हम चीज़ों को समझें कैसे हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़े कैसे। तो बढ़ने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जब आपका ध्यान कंसंट्रेट होगा, मन एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा, तो आप जिस भी चीज़ पे सोचेंगे या विचार करेंगे, वो आप आसानी से बहुत ही दूर तक और बहुत सही तरीके से, बहुत सही ढंग से सोच पाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 10 से 5 मिनट। बाकी जो टाइम बचेगा, आज संडे है, जितने लोग यहाँ पे हैं वो सब अपने अनुभूति को, अपने अनुभव को शेयर करेंगे यहाँ सबके साथ, और ये बताएंगे कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है इससे और हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये करना, करने से क्या लाभ है, हम कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट हुआ अभी तक। वो सारी चीज़ें यहाँ लोग आके बताएंगे क्रम से। फिलहाल अभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बैठ करके 10 से 15 मिनट। आइए सब लोग सीधे बैठ जाएं, पीठ सिर सीधी रेखा में, आँखों को बंद कर लेंगे। आँखों को बंद करके दोनों भौहों के बीच में ध्यान को केंद्रित करेंगे, दृष्टि को भ्रूमध्य पर, जिसे बोलते हैं भ्रूमध्य। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पैर की उंगली तक हम एकाग्रता बढ़ाएंगे। प्रत्येक अंग पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दाहिने हाथ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे, बाएं हाथ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। सिर और रीढ़ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सारा कार्य का जो संचालन होता है इसी दोनों अंगों के जरिए होता है। मुख्यतः यही दो भाग हैं, पूरे शरीर का संचालन, देख रेख, कंट्रोल, व्यवस्था करते हैं। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखें। श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। पीठ, पेट, सीना, दाहिना हाथ, बायां हाथ,
दाहिने हाथ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। बाएं हाथ पर दाहिना पैर का पंजा, पिंडली, जांग, बाएं पैर का पंजा, पिंडली, जांग कड़ा करके ढीला करके अनुभव करते जाएंगे। अपने मन को अपने शरीर पर केंद्रित करते जाएंगे पूरे मन के साथ। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। भूमध्य का दर्शन करते रहेंगे। सांस जब अंदर लेंगे तो ध्यान से, और जब बाहर निकालेंगे तो ध्यान से। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखेंगे। पीठ ऊपर की तरफ खींचेंगे थोड़ा सा। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। सिर और रीढ़ का अनुभव अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोग दाहिने साइड झुकेंगे। झुक करके अनुभव करेंगे सिर और रीढ़ का। फिर धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। फिर बाएं साइड झुकेंगे। धीरे धीरे समान अवस्था में आ जाएंगे। आगे की साइड में झुक करके अनुभव करेंगे। समान अवस्था में आ जाएंगे। पीछे की साइड झुक करके अनुभव करेंगे। समान अवस्था में आ जाएंगे। अब हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे। बाएं हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे। दोनों को साथ में कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। हथेली को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मुट्ठी को बंद करते हुए खोलते हुए नीचे ले जाएंगे। मुट्ठी को बंद करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। हथेली को मोड़ेंगे पूरे होश के साथ और फैलाएंगे। कड़ा करके ढीला करके अनुभव करते जाएंगे। फिर इसे गोलाकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे। अपने सिर पर मृदु प्रहार करके अनुभव करेंगे पूरे सिर का। फिर इसको हल्का सा दबा करके पूरे सिर को अनुभव करते जाएंगे। माथे को गहरे दबाव के साथ अनुभव करेंगे। आँख को हल्के दबाव के साथ, नाक मध्यम दबाव के साथ, दोनों गाल को गहरे दबाव के साथ, ओंठ, ठुड्डी, अगल बगल गले के सामने वाले भाग को, गले के सामने वाले भाग को हल्के दबाव के साथ, कान के चारों तरफ मध्यम दबाव के साथ अनुभव करते जाएंगे। फिर समान अवस्था में बैठ जाएंगे। फिर से एक बार श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भूमध्य का दर्शन करते रहेंगे। श्वास के साथ साथ सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। अब हम लोग अंगूठे से कान को बंद करेंगे और 1 से 2 मिनट तक सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को ध्यान से सुनेंगे। साथ में श्वास पर ध्यान केंद्रित करते जाएंगे।
सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे, नमन करेंगे, आँखें खोलेंगे, अंगड़ाई लेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे और सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे सब लोग आएगा एक एक करके और अपने अनुभव को क्या उसका बेनिफिट हो रहा है वो शेयर करेगा। तो चलिए प्लीज़ कम, 1 बाय 1 एक एक करके सब लोग आएंगे और यहाँ पे अपनी बात को रखेंगे। कम। I want to say something about Kriya Yoga meditation science. Kriya Yoga is the most important meditation. It is practiced to focus in the mind, in the by yes in the, action. हम लोग जो क्रिया और ध्यान करते हैं 142 तक और बैठकर उसमें जो कड़ा और ढीला करके अनुभव करते हैं, हम लोग किस लिए करते हैं? सिर्फ अपने माइंड को एकाग्र करने के लिए करते हैं। और क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई करने के लिए जब मन एकाग्र रहेगा तभी तो पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, आइए आज हम सब लोग सुबह सुबह ध्यान करते हैं। ध्यान करने से बहुत सारे फायदे हैं और हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान से हमारे अंदर शांति महसूस होती है और कोई भी मन एकाग्र करने के लिए ध्यान करते हैं। माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल पीपल, मेडिटेशन Good morning all student teacher. I am Sumati Singh, class 9th. क्रिया और ध्यान वेरी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। जब हम क्रिया और ध्यान करते हैं वो टाइमिंग तरह होता है, उससे टाइमिंग चलता है, उससे क्रिया और ध्यान तरह। क्रिया ध्यान वेरी इम्पोर्टेंट क्रिया। चलिए दुर्गा। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान करने से हमारे लोग का बहुत फ़ायदा है। जो शरीर में एंग्जाइटी रहती है सब दूर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्रिया ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ। क्रिया ध्यान करने से बहुत फायदा है। हम क्रिया ध्यान करते हैं, एक नहीं आनंद फायदा होते हैं। जिस प्रकार हम क्रिया ध्यान करते हैं सुबह सुबह, हमारा समय क्रिया ध्यान करते हैं, समय भी बचता है और पूरे दिन मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिया ध्यान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्या होती है वो क्रिया ध्यान करने से दूर हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश जलने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की समस्या दूर हो जाती है। It is very important every person for life क्रिया योगा। क्रिया योगा हम सबसे उच्चतम पूजा मानते हैं। क्रिया योग करने से हर प्रकार की समस्या से दूर हो जाता है। क्रिया योग ध्यान परमात्मा अनुभूति का सर्वोच्च मार्ग है। क्रिया योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवों के लिए पानी जरूरी है, खाना जरूरी है, उतना ही है हमारे लिए क्रिया योग ध्यान जरूरी है। तो आज सब लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पे शेयर किया, जो भी उनको अनुभव हुआ है। अभी तो उन लोगों ने बिगिनिंग किया हुआ है, तो हम यही जो है चाहते हैं कि आप सब लोग पूरे मन के साथ ध्यान से जुड़िए, ध्यान करिए
और ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी जो है ढोंग पाखंड में फंस जाइए। ध्यान का मतलब होता है अपने माइंड से, ये वैज्ञानिक तरीका है, एक साइंटिफिक आप कह सकते हैं मेथड है। जो आप ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा, और तभी आप बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप कोई भी महान कार्य तभी कर पाएंगे जब आपका मन शांत होगा, आपका चित्त एकाग्र होगा और आप स्वस्थ होंगे। बिना मन शांत हुए, बिना आप स्वस्थ हुए, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो ध्यान का आशय इतना है कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे आप एकाग्र हों किसी चीज़ पे, और आपका शरीर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप कैसे स्वस्थ हों। जैसे जैसे आप ध्यान से जुड़ेंगे, ध्यान करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम दूर होता जाएगा और आप एक स्वस्थ इंसान हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।